ACCA का डिप्लोमा इन IFRS कोर्स को लेकर कई सारे झूठ फैलाए जा रहे हैं और मुझे कुछ स्टूडेंट से कंप्लेंट आई और इसलिए मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया ये पता लगाने के लिए कि ये झूठ आखिर में है क्या। और मुझे कई सारे झूठ का पता चला जिसका इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को ठगा जा रहा है। आइए मैं आपसे आज शेयर करूंगा 5 ऐसे बड़े झूठ जो डिप्लोमा इन IFRS को लेकर के फैलाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फियर एंड ग्रीड। भाई फुल डिस्क्लोजर के लिए आपको बता दूं कि ये टीम कॉमर्स एकेडमी के अंदर हम ACCA का डिप्लोमा इन IFRS कोर्स को पढ़ाते हैं, मगर जब भी कोई स्टूडेंट हमको फ़ोन करता है तो मैं या मेरी टीम उन्हें ठीक से बताते हैं कि ये कोर्स उनके लिए सही है या नहीं, और अगर सही नहीं होता है तो उन्हें क्लियरली बताया जाता है। मगर कुछ यूट्यूबर्स कुछ फेक यूट्यूबर्स स्टूडेंट से झूठ बोलते हैं और उनके एक इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं उन्हें ठगने के लिए। स्पेसिफिकली एक इमोशन, वो है ग्रीड। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से ऐसे झूठ होते हैं जो स्टूडेंट्स को बताए जाते हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि डिप्लोमा इन IFRS कोर्स करने के लिए किस तरीके से आपको अपने करियर का डिसीजन लेना होगा और क्या सही क्राइटेरिया है इस कोर्स को चूज़ करने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले झूठ से, और वो है ओवर हाइप करना IFRS के कोर्स को। मैंने एक यूट्यूबर को कहते हुए सुना कि भाई BCom के साथ आपने IFRS कर लिया तो आप लिटरली एक CA बन जाते हैं, और IFRS करने के बाद आपकी सैलरी उतनी ही होगी जितनी एक फुल्ली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट की होती है। सच बताऊं, IFRS अच्छा वैल्यू ऐड करने वाला एक कोर्स है। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी, या फिर कोई नया जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसके अंदर सिलेक्ट होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने डिप्लोमा इन IFRS कर रखा है। बट IFRS को CA से कंपेयर करना इवन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो डिप्लोमा इन IFRS सारे IFRS को कवर नहीं करता है। दूसरा, डिप्लोमा इन IFRS का लेवल जो है CA फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर को मैच नहीं करता, और ACCA के SBR यानी कि ACCA के प्रोफेशनल लेवल के स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के पेपर के लेवल को भी मैच नहीं करता इन टर्म्स ऑफ डिटेल इन विच द IFRS आर कवर्ड। इसका मतलब इस कोर्स को करने से आप IFRS की एक वर्किंग नॉलेज गेन कर पाएंगे, आप IFRS के एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। IFRS का एक्सपर्ट ACCA होता है, डिप्लोमा इन IFRS नहीं होता। दूसरा झूठ है अनरियलिस्टिकली हाई सैलरी के फिगर्स बता करके स्टूडेंट को ठगना। इसके बारे में बात करें इससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपके करियर के डिसीजन को आसान बनाने के साथ साथ ऐसे झूठ जो फैल रहे हैं वो अब हम इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। आने वाले एपिसोड अगर आप मिस नहीं करना चाहते, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बताइएगा कॉमेंट के अंदर कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। फिलहाल हाई सैलरी के सपनों की बात करते हैं। देखिए, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसके अंदर एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि डिप्लोमा इन IFRS एक BCom क्वालिफाइड इंडिविजुअल ने किया और उसकी सैलरी 4 से 5 गुना से बढ़ गई। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिप्लोमा इन IFRS ऐसा कोर्स नहीं है जो आपकी दुनिया बदल देगा। ये ऐसा कोर्स है जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के अंदर वैल्यू ऐड करता है। यहाँ पर कई सारे लोग इस कोर्स को करने के बाद कई बार इमीडिएट सैलरी के अंदर इंक्रीज नहीं देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक BCom जो एक्सेंचर या जेनपैक्ट जैसी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर काम कर रहा होता है, उसको 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ऑन एन एवरेज 12 से 15 लाख के आसपास का पैकेज मिलता है सिर्फ BCom के साथ। ऐसा कोई कैंडिडेट अगर डिप्लोमा इन IFRS कर लेता है तो वो 2 सिनेरियो देख सकता है। सिनेरियो नंबर 1 है कि उसकी सैलरी के अंदर 10 से 15% का इंक्रीमेंट आ सकता है क्योंकि अब उसको ज़्यादा नॉलेज है, और दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि उसके करियर में बिल्कुल भी कोई चेंज ना आए। इसका कारण ये है कि ऐसा हो सकता है कि जिस प्रोफाइल में वो काम कर रहा है वहाँ पर IFRS की वर्किंग नॉलेज की भी शायद ज़रूरत ना हो, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो जो मैनेजर है वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता अपने एम्प्लॉयज़ को IFRS की नॉलेज रखने का, क्योंकि उसके बिना भी काम चल जा रहा है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके अंदर BCom करने के 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने IFRS कर लिया है। अब इस सिनेरियो के अंदर आप अगर कोई नई जॉब को ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर नए जॉब के मिलने के चांसेस आपके स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं डिप्लोमा इन IFRS कोर्स से। हो सकता है सैलरी भी थोड़ी बहुत आपको ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, बट ये जो 4-5 गुना का जो चेंज है
ऐसा नहीं होता है। झूठ नंबर 3, विदेश के अंदर काम करने के झूठे वादे। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है जो डिप्लोमा इन IFRS करके कहते हैं कि आपको टिकट मिल जाता है UAE, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर काम करने का। उनका क्लेम होता है कि उनका टाई-अप्स वहाँ की फॉरेन की कंपनी से। बस अब कल को आप बोलेंगे कि क्या चांद पे जॉब के लिए भेज सकते हो, तो शायद उसके लिए भी वहाँ कर दें। मैं दोबारा आपको कहूँगा कि डिप्लोमा इन IFRS केवल वैल्यू ऐड करता है, जॉब गारंटी नहीं करता। अब्रॉड में तो बिल्कुल गारंटी नहीं करता। हाँ, आपके चांसेस जो हैं जॉब मिलने के वो स्लाइटली ज़रूर बढ़ा सकता है। एक बात और, अगर कोई इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि हम फलाना फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप हमने कर रखा है और डिप्लोमा इन IFRS करने से आपको हम तुरंत जॉब दिला देंगे, तो एक सिंपल सा तरीका है वेरीफाई करने का। उस कंपनी को आप ईमेल कर दें या लिंक्डइन के थ्रू उनके HR को रीच आउट करें और पूछ लें कि आपका इस इंस्टीट्यूट के साथ कोई टाई अप है क्या, और सच अपने आप आपके सामने आ जाएगा। मगर सच बताऊं, इनका किसी भी फॉरेन कंपनी से कोई टाई अप नहीं। बढ़ते हैं चौथे झूठ की तरफ, और वो है कि डिप्लोमा इन IFRS एक बेहद ही आसान और बेहद सस्ता कोर्स है। डिप्लोमा इन IFRS कोर्स कुछ भी है, आसान तो उसे नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, मैं आपको यहाँ डराना नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे आपके अंदर बिलीव नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते। आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, गाइडेंस के अंदर काम करते हैं, डिप्लोमा इन IFRS क्लियर करना मुमकिन है। बट देखिए, ये कोर्स को इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि बस कोर्स में आपको एनरोल करने की देरी है, पास तो यूं हो जाओगे। ये चीज़ को कन्वे करना गलत है। इसको प्रूव करने के लिए आपको डिप्लोमा इन IFRS की ग्लोबल पास रेट्स में बताता हूँ। चला देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 साल के मैंने सक्सेस रेट देखे, यानी कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया कंपेयर टू कितने लोग उसके अंदर फाइनली पास हुए। तो पिछले 10 साल के जितने भी पास रेट्स हैं, तकरीबन 20 एग्ज़ाम के मैंने पास रेट्स लिए हैं, उनका एवरेज निकाला है तो ओनली 50% सक्सेस रेट पिछले 10 साल में देखने को मिला है। आपको एक बात और बता दूं, पिछले 20 एग्ज़ाम में से 5 एग्ज़ाम तो ऐसे थे जहां पर सक्सेस रेट 40% को पार भी नहीं कर पाया। मतलब हर कोई पास नहीं होता इस कोर्स में। अब कंसिडर करते हुए कि एक बार एग्ज़ाम देने की फ़ीस 17,000 होती है, अगर आप फेल होते हैं तो ये फ़ीस दोबारा देनी पड़ती है। अब इसके अंदर कोचिंग फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अगर आप मिला लेते हैं तो आप एक बार भी अगर फेल हो जाते हैं तो आपकी फ़ीस 70,000 तक आपका कॉस्ट जो है इस कोर्स को करने का वो 70,000 के आसपास पहुंच जाता है। और अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा देने के लिए 6 महीने का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है, तो उस 2 साल के गैप की वजह से आपका ना स्टडी गैप भी हो जाता है, जिसकी वजह से हम बेसिक्स भूल जाते हैं, हमें पढ़ने की आदत नहीं रहती। यानी कि जब शुरुआत में आप डिप्लोमा इन IFRS को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसे पढ़ने की आपकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है और आपको बेसिक्स भी कवर करने होते हैं। तो ये बात भी जो कही जाती है भाई 6 महीने में कोर्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको काफ़ी समय पहले बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा, जिसमें शायद 2 से 3 महीने तो आपके लग सकते हैं। इसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कई बार 1 साल तो इस कोर्स को कंप्लीट करने में लग ही जाता है। तो अगर आप इस कोर्स को कंसिडर कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोर्स आसान है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कोर्स बहुत मुश्किल है, बट ये ज़रूर कहूँगा कि कोर्स मॉडरेटली डिफ़िकल्ट है और आपको अभी भी डिफ़िकल्टी को कंसिडर करना चाहिए इस कोर्स को परस्यू करने से पहले, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम देने का खर्चा 17,000 है, एग्ज़ाम फीस 17,000 है, दोबारा देनी पड़ेगी, काफ़ी दिक्कत होगी। इस कोर्स को लेकर के आखिरी झूठ के बारे में बात करते हैं। वैसे झूठ तो बहुत सारे हैं, 5वें झूठ के बारे में बात करते हैं और वो है कि फ्रीलांस काम करने के सपने। BCom आपने कर लिया, उसके बाद IFRS का आपने डिप्लोमा इन IFRS कोर्स कर लिया और कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सीख लिया, तो कई जगह ऐसा कहा गया है कि आपको फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप अकाउंटिंग की अपनी प्रैक्टिसिंग शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर बाहर के देशों की अकाउंटिंग इंडिया में बैठ करके कर सकते हैं। ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है, बाहर के देश की कोई भी कंपनी कभी भी अपना अकाउंटिंग का जो काम है वो एक छोटे मोटे डिप्लोमा इन IFRS की क्वालिफिकेशन करे हुए ग्रेजुएट को कभी भी आउटसोर्स नहीं करती है। अब देखिए, उनको क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। यूजुअली काम आउटसोर्स किया जाता है किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, और अगर आप ऐसे कोर्स को पिक भी करते हैं तो आपको 4 या 5 या 6 महीने की रिगरस ट्रेनिंग कराई जाती है। जो एंट्रियाँ यानी कि जो अकाउंटिंग पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं वो दोबारा आपसे कराई जाती है चेक करने के लिए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, और फिर जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती है तब जाकर के कोई बड़ी कंपनी आपको ये काम आउटसोर्स करती है।
मैंने वेबसाइट्स जैसे कि अपवर्क और फाइवर और कई सारे आउटसोर्सिंग वेबसाइट्स को एनालाइज किया ये समझने के लिए कि क्या IFRS एक रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग काम को आउटसोर्स करने की। तो मुझे पता लगा कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कंपनीज़ की यूजुअली नहीं होती है। जो मैंने कहा कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद आपकी एक्यूरेसी चेक करते हैं और फिर वो आपको काम देना शुरू करते हैं। और उसके बाद भी आप अगर बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी रेटिंग बहुत ऊँची होती है तो हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद आप 30,000 to 70,000 के बीच में अर्निंग कर सकें। अगर आप चाहते हैं एक वीडियो में बना दूं रियलिटी ऑफ अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट्स के बारे में अकाउंटिंग काम के आउटसोर्सिंग को लेकर के, तो कमेंट के अंदर लिख दें रियलिटी ऑफ अपवर्क एंड फाइवर, तो उसके ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूँगा। फिलहाल वीडियो को एंड करने से पहले आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपको अगर डिप्लोमा IFRS करना है तो वो 3 कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनका ध्यान रखना है इस कोर्स को करने से पहले। सिंपल चीज़ है, सबसे पहले तो आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को चेक करें। क्या आपके पास समय है? क्या आप मॉडरेटली डिफ़िकल्ट कोर्स को परस्यू कर सकते हैं? दूसरी बात, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है उनसे डेमो लेक्चर मंगाएं देखने के लिए कि आपको उनकी टीचिंग सूट हो रही है कि नहीं। तीसरी बात है, डिप्लोमा इन IFRS कोर्स को एक वैल्यू ऐड की तरह ट्रीट करें, ना कि एक अल्टीमेट लाइफ चेंजर। अननेसेसरी हाइप और झूठ को विश्वास ना करें। नो डाउट डिप्लोमा इन IFRS एक अच्छा कोर्स है और अगर आप एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं तो आपके करियर में डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या CPA हैं तो भी आपके कोर्स के अंदर वो सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड कर सकता है, मगर आपकी लाइफ नहीं बदल सकती। तो BCom की तो लाइफ सिर्फ डिप्लोमा इन IFRS करने से नहीं बदलती है। याद रखें, ये एक डिप्लोमा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं। जाते जाते आपको एक बात बताऊं कि इस फियर और ग्रीड सीरीज़ के अंदर मैं चाह रहा हूं कि कुछ और वीडियोस लेकर आऊं और कोर्सेज के ऊपर। आपको बस कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि कौन से कोर्स पे ये जो झूठ फैल रहे हैं इनसे बचना है अगर आपको, तो कौन से कोर्स के ऊपर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं आगे बनाऊं। आपको सिर्फ कमेंट में लिखना है लाइज ऑन डैश कोर्स, ठीक है। तो जो भी मैं डैश बोल रहा हूँ आप कोर्स का नाम लिख दें, तो मैं रिसर्च करूँगा और आपको बता दूंगा कि क्या क्या झूठ उसको लेकर के यूट्यूब पे फैलाए जा रहे हैं जिससे आपको बच करके रहना है। अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे फियर और ग्रीड के अगले एपिसोड में।